आप सभी को आदाब और नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच अरावली पहाड़ी का जो विवाद चल रहा है उस पे बात करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग अभी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे देख रहे हैं कि अरावली विवाद बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अरावली पहाड़ी है क्या, ये विवाद आया कहाँ से, ये विवाद का मेन रीज़न क्या है और लोगों का जो विरोध है क्यों हो रहा है। आप अरावली पहाड़ी के बारे में अगर आप जानते हैं तो अरावली पहाड़ी जो है सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। जैसे हिमालय है तो उससे भी पुराना क्या है, हमारा अरावली पहाड़ी है। ये अपरदन के कारण मतलब इरोजन के कारण धीरे 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 इसकी हाइट जो है चोटी का धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जितना पुराना है उतना ज़्यादा इरोजन हो रहा है और इसका हाइट कम होता जा रहा है। अरावली पहाड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये प्री कैम्बियन युग का है। मतलब इंसान का जब दुनिया में नहीं आया था, जब इंसान दुनिया में नहीं आया था उससे पहले ही क्या कहते हैं ये पहाड़ी बन चुकी थी। और आज हम लोग उस चीज़ को मिटाने जा रहे हैं जो हमारे वजूद से बहुत पहले आ चुका है। मतलब इंसान उसी को मिटाना चाह रहा है जो इंसान के वजूद से पहले आ चुका है। मेन बात इस पे हम ये करना चाह रहे हैं कि आखिर विवाद क्या है, लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो रीज़न होगा ना। सबसे मेन रीज़न ये है कि पर्यावरण मंत्रालय जो है नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दायर करती है टीएन गोवर्धन केस में। उस रिपोर्ट में दो मुख्य बातें होती है। पहला बात ये होती है कि अरावली पहाड़ी का जो चोटी है अगर उसका हाइट 100 मीटर से कम है तो उसको अरावली के अंदर नहीं माना जाएगा। दूसरा रिपोर्ट होता है, अब क्या है कि जैसे पहाड़ी है तो ऊपर नीचे करके जाता है, फिर बीच में थोड़ा गैप होता है। तो अगर दो पहाड़ी के बीच में 500 मीटर से ज़्यादा का गैप रहा तो फिर क्या कहते हैं वो अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब यहीं से विवाद शुरू हो जाता है कि भाई अगर 100 मीटर से कम है तो अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, या 500 मीटर से ज़्यादा गैप है तो अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। फिर लोगों में ये बात फैलती है कि इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है गवर्नमेंट ले लेगी या कोई कंपनी अडानी अंबानी जिसको भी देना हो वो दे देगी। तो उसमें क्या कहते हैं कंपनी जो आएगी वो माइनिंग करेगी, उसको जैसे मना उससे पर्यावरण को क्षति करने की कोशिश किया जाएगा। तो अगर कोई आम आदमी बोलेगा कि नहीं आप पर्यावरण की क्षति कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कह सकती है कि नहीं ये जो है अरावली के अंदर नहीं आती है। देखिए, हम लोग को समझने की ज़रूरत है अरावली को बचाना क्यों ज़रूरी है। अरावली का विवाद सही है या गलत है। अगर अरावली का माइनिंग होता है, अगर अरावली को काटा जाता है, ख़त्म किया जाता है, इससे क्या प्रभाव होगा, उस प्रभाव के बारे में भी हम लोग को थोड़ा बहुत जानना चाहिए। देखिए, अरावली अरावली जो है उसके दूसरे साइड थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल मतलब वहाँ पूरा का पूरा क्या कहते हैं बालू होता है ना, रेत, उसका रेगिस्तान है। उसके साइड बालू ही बालू है। आपको एक चीज़ मैं और अहम चीज़ बता दे रहा हूँ, अरावली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। आज जो हमारा संसद भवन है ना, अगर देखा जाए तो वो अरावली पे ही स्थित है। तो लोग ये भी बोलते हैं क्या संसद भवन को भी तोड़ा जाएगा। अगर आप बाकी चीज़ को आप माइनिंग करने के लिए तैयार है, उसको क्या कहते हैं काटने के लिए तैयार है, ख़त्म करने, संसद को भी तोड़िए। तो खैर ये विवाद की बात है, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये 692 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसका ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में फैला हुआ है। लगभग 80 से 85% जो है इसका हिस्सा किसमें है, राजस्थान में है। और राजस्थान में जो है ये 550 मीटर के आसपास, 550 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है। और राजस्थान में जहाँ भी अरावली है उस अरावली चोटी का हाइट 80% का क्या कहते हैं 100 से कम है। तो जब 80% का 100 से कम है तो क्या होगा,
भाई 80% 100 से कम है तो 80% तो ख़त्म ही हो गया, वो अरावली का हिस्सा माना ही नहीं जाएगा, उसको जो मन सो करेगा सरकार। तो इसीलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा विवाद चल रहा है। अब विवाद क्यों कर रहा है, उसके क्या प्रभाव, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पहला प्रभाव है कि दूसरे साइड क्या है, मरुस्थल है, और उसके साइड क्या कहते हैं ना, हमारा क्या कहते हैं, बाकी जो है खेती का, दिल्ली है, राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है, तो वो है। तो इससे क्या होगा, इसलिए भी इसको रोकना चाहिए। ये मतलब ये इसका माइनिंग नहीं होना चाहिए, इसको नहीं काटना चाहिए, ताकि मरुस्थल का विस्तार नहीं हो। अब उधर बालू है, तो वो जब हवा चलती है तो वो अरावली क्या कहते हैं, उस बालू को रोक के, रेत को रोक कर क्या कहते हैं, इधर के उत्तर भारत की तरफ नहीं बढ़ने को दिया जाता है। अगर उसको काट दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, तो हमारा दिल्ली भी कुछ समय में रेगिस्तान बन जाएगा। हम जिस राजधानी में रहते हैं वो भी कि क्या हो जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। दूसरा बात यह है, धूल और लू भरी धूप जो चलती है, आंधी जो चलती है, उससे भी क्या कहते हैं ना, उत्तर भारत को अरावली ही बचाती है। एक दूसरा नुकसान ये भी है। तीसरा नुकसान है कि जल का स्रोत कम होगा। अब क्या, अरावली से बहुत सारी नदी निकलती है, अब अरावली कट जाएगी तो नदी क्या कहते हैं, उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, कोई इधर जाए कोई इधर जाएगा, मतलब पानी का कोई ये नहीं रहेगा, तो जल का भी स्रोत कम हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, जब अरावली पहाड़ी अब पुराना है लेकिन अभी भी बहुत हरा भरा है, जब उसको काटा जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा, तो क्या होगा, उसका पेड़ पौधे को भी काटा जाएगा। तो पेड़ पौधे को काटा जाएगा तो वहाँ पे वर्षा कम होगी, और वर्षा कम होने के बाद हमारा मानसून में परिवर्तन आएगा। अब जो तो कब बारिश होना है, कहाँ कितना ज़्यादा बारिश होना है, कितना कम होना है, ये सबसे खास डिपेंड हमारे पर्यावरण पे करता है। वहाँ पे पेड़ पौधा कितना लगा हुआ, जहाँ जितना हरा भरा है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। अब कश्मीर हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे हरा भरा ज़्यादा है, पेड़ पौधा अच्छा है, और वहाँ का मानसून अच्छा है, तो क्या कहते हैं ना, खूबसूरती भी है, पर्यावरण भी बिल्कुल साफ है, प्रदूषण से दूर है। और दूसरा, बहुत सारे कारण हैं, इसीलिए ये जो एक फैसला लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट को जो एक्सेप्ट किया है टीएस गोवर्धन केस में, ये शायद मेरे हिसाब से भी ये सही नहीं है, ये गलत है। ये पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाला एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो सरकार को भी सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अगर हमारी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और हमें फॉलो करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।